Good morning, dear students. Today we will complete the remaining chapter of 8th class 5th, The Adventures of an Understudy. Okay, now open your chapter 5, page number 50, stanza 6. Okay, the train stopped. Fitz and Sap leaped out and held the door for me. अब ट्रेन क्या हुई, स्टॉप मीन्स रुक गई, एंड फिट्स एंड सैप लीप्ड इट मीन्स आगे की तरफ कूद गए, एंड हेल्ड द डोर फॉर मी और मेरे लिए दरवाजे को खोला। क्योंकि जब एक राजा, एक किंग जब आता है तो ऑब्वियसली जब उसके जो भी होते हैं हेल्पर्स वो उसका वेलकम करते हैं, तो जो फिट्स और सैप हैं उन्होंने जो रुडोल्फ है उनके लिए दरवाजे को खोला। I chalked down a lump that rose in my throat. I chalked down a lump that rose in my throat. It's a phrase. ये एक phrase है। जब हम कहीं पे जाते हैं तो हमें थोड़ा सा टाइट फील होता है एंड वी बिकम ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड इमोशंस। जैसे अभी कहीं पे हम जब जाते हैं डरे से होते हैं, हमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं, तो उस टाइप की जो फीलिंग्स होती है उसके लिए यहाँ पर ये यूज़ किया गया है कि हमारा जो थ्रोट है वो थोड़ा सा कैसा सा फील होता है, टाइट फीलिंग्स ही होती है हमें। ओके, देन आई सेटल्ड माई हेलमेट firmly ऑन माई हेड एंड ब्रेथ अ शॉर्ट प्रेयर ऑफ गॉड। देन आई सेटल्ड, उसके बाद में मैंने अपना जो हेलमेट है, firmly इट मीन्स बहुत ही मजबूती के साथ में उसको अपने हेड पे देखा। मतलब जो वो राजा बन के आया होता है ना, जब हम किसी का डुप्लीकेट रोल करते हैं चेक करते हैं हाँ भाई अपनी सब कुछ तो ठीक है ना, तो ऐसे ही जो रुडोल्फ है जो कि बन के आया राजा, वो अपने हेलमेट को चेक करता है अच्छे से कि हाँ भाई टाइट वाइट तो है, एंड ब्रेथ अ शॉर्ट प्रेयर टू गॉड, और वो गॉड से एक शॉर्ट प्रेयर करते हैं कि भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करना इस टाइप से। एंड द लास्ट थिंग आई डू वॉज टू फील इट माई रिवॉल्वर was handy and my sword loose in the scabbard. अब जो रुडोल्फ है वो लास्ट में क्या करते हैं कि अपनी जो रिवॉल्वर है उसको चेक करते हैं कि हाँ भाई रिवॉल्वर सही तरीके से रखी हुई तो है ना, सही ढंग से, एंड अपने हैंड में तो है, एंड माई स्वर्ड, और स्वर्ड यानी जो तलवार होती है कहीं वो लूज तो नहीं है, एंड स्क्रबर्ड, स्क्रबर्ड इट्स अ मेटल और लेदर कवर फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वर्ड। स्कैबर्ड एक तरीके से जो हम तलवार होती है उसका जो कवर होता है उसको बोलते हैं। तो वो जो रुडोल्फ है वो चेक करता है मेरी रिवॉल्वर ठीक तो है, मेरी जो भी है मेरी हेलमेट वगैरह तो ठीक है, और मेरी जो तलवार है कहीं वो लूज तो नहीं है, कहीं वो टाइट तो नहीं है। अचानक से सपोज़ करो अगर मेरे ऊपर किसी ने एकदम से वार कर दिया तो मैं अपने आप को बचा पाऊँगा, कहीं तलवार निकली नहीं, थोड़ी टाइट हुई या लूज़ हुई, तो इन सब चीज़ों को वो चेक करता है। कौन? रुडोल्फ। ओके, then I stepped onto the platform of the station at Strelso. अब जो रुडोल्फ है अब सब कुछ चीज़ जब चेक कर लेता है उसके बाद में वो जो प्लेटफॉर्म है कहाँ का, स्ट्रेल्सो का, जो जहाँ पर उसको जाना था जिस जगह पे, वहाँ पर उस जगह पे पहुँचकर उस प्लेटफॉर्म पर वो अपने कदम आगे बढ़ाता है। 7th stanza, the bells throughout the city broke out into a joyful peal. जो बेल्स होती हैं, घंटियाँ होती है, थ्रू आउट द सिटी, अब जो जहाँ जिस सिटी में वो स्ट्रेल्सो में जब वो पहुँचा, कौन? रुडोल्फ, तो वहाँ पर जॉयफुल पील इट मीन्स बहुत ही ज़्यादा खुशी और उत्साह के साथ में मतलब घंटियाँ बज रही थी। द साउंड ऑफ अ मिलिट्री बैंड एंड मैन चीयरिंग स्ट्रक माई ईयर, और जो मिलिट्री का जो बैंड होता है उसकी साउंड आ रही थी, एंड मैन चीयरिंग, और लोगों के हंसने की जो आवाज़ है मेरे कानों में बज रही थी। एंड किंग रुडोल्फ द फिफ्थ वॉज इन हिट गुड सिटी ऑफ स्ट्रेल्सो। जो किंग रुडोल्फ है वो एक्चुअली 5th जनरेशन के थे और वो अपनी स्ट्रेल्सो उनकी जो सिटी थी उसका नाम था। एंड दे शाउटेड आउटसाइड गॉड सेव द किंग, और जो वहाँ पर लोग थे वो सब बहुत तेज़ी से शाउट कर रहे थे कि भगवान आप हमारे जो किंग हैं उनकी रक्षा करना। ओके, ओल्ड सैफ्ट माउथ रिंकल्ड
into a smile। जो सेप्ट था वो थोड़ा ओल्ड था। जब ओल्ड पर्सन थोड़ा सा स्माइल करते हैं तो उनके जो रिंकल्स होते हैं, रिंकल्स इट मीन्स जो उनकी झुर्रियाँ होती है उनके फेस पर वो दिखाई देती है। तो जो सेप्ट है, जब लोग किंग के लिए ऐसा बोल रहे थे तो जो सेप्ट है उसके फेस पर थोड़े से स्माइल के कारण रिंकल से हुए। गॉड सेव हिम बोथ। अब जो सेप्ट वो गॉड से कर रहा है कि भगवान हमें बचा लेना, क्योंकि लोग तो जो थे वहाँ की जितने भी जनता थी वो किसके लिए गॉड से बोल रहे थे कि हमारे राजा की रक्षा करना। लेकिन जो सेप्ट है वो तो रियलिटी जानता था, उसको पता था कि रुडोल्फ ये रियल किंग नहीं है, ये तो रेसेंडिल है जिसको हम किंग बना के लाए हैं। तो वो कहता है कि गॉड प्लीज़ हम दोनों की रक्षा कर लेना। ही विस्पर्ड, और वो धीरे धीरे से बोलता है। कौन? सेप्ट। सेप्ट धीरे धीरे से बोलता है, हे भगवान प्लीज़ हमारी रक्षा करना, हमें बचा लेना। कैरेज लेड, वो जो साहसी लड़का था उसको क्या बोलता है? एंड आई फेल्ट हिज हैंड प्रेस माई आर्म। अब होता है ना जैसे अपन किसी डरते हैं तो अपने, जैसे आप सपोज आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो और आपको डर लग रहा है तो आप हाथ को पकड़ के उसको ऐसे दबाते हो और बोलते हो प्लीज़ गॉड। तो ऐसे ही वो जो सेप्ट होता है, जो रेसेंडियल जो रुडोल्फ को किंग बना के लाए उसके हाथ को पकड़ता है और उसको दबाता है और उसको बोलता है कि भाई गॉड हमारी रक्षा करना। ओके। 8th stanza, ninth, a group of officers stood awaiting me। अब वहाँ पर बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं उनका जो ग्रुप है वो सब वहाँ पर खड़े हुए हैं और वो सब क्या कर रहे हैं? हमारा वेट कर रहे हैं। एट देयर हेड वॉज अ टॉल ओल्ड मैन कवर्ड विथ मेडल्स एंड इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म। अब वहाँ पर उन सब का मिलिट्री बैंड का जो हेड होता है वो एक टॉल पर्सन है और उसने बहुत सारे मेडल्स पहने हुए हैं, उनसे वो कवर्ड है। एंड इन अ मिलिट्री यूनिफॉर्म, और उन्होंने क्या पहनी हुई है? एक मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। मार्शल स्ट्रैंकेंज, एक तरीके से स्ट्रैंकनीज जो वो सेप्ट होता है उसको पता होता है कि ये जो रुडोल्फ है इसको पता नहीं है कि ये जो भी इनका जो मेन हेड है वो कौन है। तो वो उसको बताता है धीरे से। सेप्ट विस्पर्ड यानी धीरे धीरे से फुसफुसाता हुआ उस रुडोल्फ को बताता है कि ये कौन है? मार्शल स्ट्रैंकनेज हैं। ओके। And I knew that I was in the presence of the most famous veteran of the Ruritania army। अब जो सेप्ट है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मतलब वेटेरियन इट मीन्स समवन हु हैज़ हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द आर्मी एंड इट इज़ इन अ वेरी हाई एंड रिस्पेक्टेड पोजीशन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इसके बारे में पता नहीं होगा कि ये कौन है, तो इसलिए वो बताते हैं कि ये जो रुरियाटियाना जो आर्मी है उसके ये हेड हैं और उसके बारे में वो सेप्ट जो है रुडोल्फ को नॉलेज देता है, उनके बारे में उसको बताता है। वेटेरियन एक फेमस पर्सन होता ही है ना। द मार्शल सैल्यूटेड मी इन अ फ्यू लॉयल वर्ड्स। अब जो मार्शल है, जो उनका हेड है, वो कुछ लॉयल वर्ड्स बोल करके उनको सैल्यूट करता है। किसको? रुडोल्फ, किंग रुडोल्फ को। आई एक्सेप्टेड हिज ग्रीटिंग वेरी स्लेवली। स्लेवली इट मीन्स एक तरीके से इन अ वे दैट इज़ कॉन्फिडेंट एंड एलिगेंट बट नॉट सिंसियर। जैसे होता है ना किसी चीज़ का हाँ हाँ ठीक है, हाँ मैं ऐसा कर लूँगा, कि मतलब उसकी हाँ में हाँ करना। तो जब उन्होंने मार्शल ने उसको सैल्यूट किया, किसको? किंग रुडोल्फ को, तो उन्होंने उसके ग्रीटिंग, उनके अभिवादन को उन्होंने क्या किया? स्वीकार किया हाँ हाँ करके। एंड रिसीव द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट। और वहाँ पर जितने भी बहुत तरह तरह के बहुत सारे जो गेस्ट थे, बहुत ही लार्ज नंबर में लोग थे वहाँ पर, उन सब की जो कॉम्प्लीमेंट्स थे उन सबको रुडोल्फ ने रिसीव्ड किया। नो वन रिवील्ड द लीस्ट सस्पिशन। नो वन रिवील्ड यानी कोई भी उनको पहचान नहीं पाया। रिवील्ड मीन्स कोई भी उनको पहचान नहीं पाया। किसको? जो रुडोल्फ बनकर आया था किंग, उनको वो मतलब वहाँ के जितने भी लोग थे, मिलिट्री वाले या जो नॉर्मल पीपल, किसी ने भी उनको नहीं पहचाना।
अब क्या हुआ, जब किसी ने पहचाना नहीं तो फिर उसको कैसा लगा, सो आई फेल्ट माई नर्व रिटर्निंग एंड द ट्रबल बीटिंग ऑफ माई हार्ट सबसाइडिंग इट मीन्स बिकमिंग स्लोअर। अब जब सपोज़ करो जब आप किसी के यहाँ प्रिटेंड करने जाओ और आप उसमें सक्सेस हो जाओ कि आपको कोई पहचाने ना, तो आपको कैसा फील होगा, जो हार्ट बीट्स आपकी तेज तेज चल रही थी अब वो नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ा सा आपको सुकून फील होगा। तो ऐसे ही जो किंग रूडोल्फ बनकर गए थे, तो जब उन्होंने देखा कि उनको कोई पहचान नहीं पाया, किसी को भी उन पर डाउट नहीं हुआ, तो उन्होंने कैसा फील किया, आई फाउंड माई सेल्फ बिकमिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड करेजियस। मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, थोड़ा सा मुझे साहस आया और मैंने थोड़ी सी राहत की सांस ली। Presently, I mounted my horse and started to ride through the street with the marshal on my right and Sept on my left. Presently, अब क्या हुआ, माउंटेन इट मीन्स घुड़सवार, घोड़े पे बैठ करके अब वो जाने लग गए, कौन, किंग रूडोल्फ। ठीक है, अब वो जब वहाँ पर घोड़े पर घुड़सवार करने के लिए बैठे, स्टार्टेड टू राइड थ्रू द स्ट्रीट, अब वो गलियों के बीच में मतलब घुड़सवार करने के लिए गए, विद द मार्शल ऑन माई राइट साइड में कौन था, मार्शल था, और लेफ्ट साइड में उनके कौन था, सेप्ट थे, और वो बीच में घोड़े पे बैठ करके गलियों में निकल पड़े, क्योंकि वो तो भाई एक राजा है, तो राजा का जैसा वेलकम होगा वैसे ही वेलकम रूडोल्फ उसका हो रहा था। ठीक है, The scene was brilliant as we rode slowly to where the royal palace stood. ये जो सीन था बहुत ही ब्रिलियंट लग रहा था, जैसे कि एक जो रॉयल पैलेस भाई एक राजा का जैसा वेलकम होता है तो ऑब्वियसली बहुत ही वंडरफुल होता है, बहुत ही ब्रिलियंट होता है, तो ऐसा रूडोल्फ को बहुत ही अच्छा लग रहा था। एवरी हाउस वॉज हंग विथ रेड एंड डेकोरेटेड विथ फ्लंग। हर घर में जो है रेड कलर्स से सजे हुए थे, एंड डेकोरेटेड विथ फ्लैंग, और वहाँ पर बहुत सारे फ्लंग्स भी लटके हुए थे, और पूरे जो जितने भी घर थे वो बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट थे। द स्ट्रीट वर लाइंड विथ रेस सीट ऑन ईच साइड, और जो गलियां थी उनके दोनों साइड में जो सीट्स थी वो लगी हुई थी। आई पास्ड अलॉन्ग बोइंग दिस वे एंड दैट अंडर अ शावर ऑफ चेयर्स ब्लेसिंग्स एंड वेविंग हैंडकरचीफ्स। आई पास अलोंग, और मैं उन गलियों से होकर के निकला, और बो यानी होता है ना, जैसे राजा को जब कोई ग्रीटिंग करता है तो राजा भी उनको बो करता है, मतलब ऐसे झुक करके अभिवादन करना। दिस वे एंड दैट अंडर अ शावर ऑफ चीयर्स, लोग जो है बहुत खुश थे, मुस्कुरा रहे थे, ब्लेसिंग्स दे रहे थे राजा को, एंड वेविंग हैंडकरचीफ, और जो हैंडकरचीफ्स हैं उनको लहरा रहे थे। द बालकनीज वर फुल ऑफ ब्राइटली ड्रेस लेडीज़, और जो बालकनीज थी वहाँ पर बहुत ही सुंदर ड्रेसेस पहन के लेडीज़ वहाँ पर थी। Who clapped their hands and curtsied, और वो जो लेडीज़ थी वो अपने हाथों से तालियां बजा रही थी, और कर्सिड इट मीन्स उनका ऑनर कर रही थी, उनका सम्मान कर रही थी किंग रूडोल्फ का। अ टॉरेंट ऑफ रेड रोजेस फेल ऑन मी। अब क्या हुआ कि एक रेड रोज़ जो मतलब होता है ना एक तरीके से, टॉरेंट मीन्स किसी चीज़ का लगातार से गिरना, तो वहाँ पर जितने फ्लावर्स वगैरह थे उनके ऊपर राजा के ऊपर हम करते ना बरसाते हैं, तो इस तरीके से जो वहाँ के लोग थे रूडोल्फ राजा के ऊपर फूल बरसा रहे थे। वन ब्लूम लोस्ट in my horseman and I took it and stuck in my coat। अब उन फूलों में से एक फूल जो है उसके ऊपर आके गिरा, तो उसने लोस्ट का मतलब कीप, हॉर्स की जो मेन है, हॉर्स के जो जहाँ पर बाल वाल होते हैं ना, वहाँ पर आके जब वो फ्लावर गिर गया तो वो जो रूडोल्फ है उसने वो फ्लावर उठा लिया, और उसने वो जो फ्लावर है उस फूल को अपने कोट में लगा लिया। जैसे आप मैरिज वगैरह में जाते हो तो आप अपने होता है ना कोट वगैरह पे फ्लावर वगैरह लगाते हो तो आप और भी अच्छे दिखने लग जाते हो, तो ऐसे ही जब राजा ने वहाँ पर अपने लगाया कोट पर फ्लावर तो और भी अच्छे लगने लग गए। द मार्शल स्माइल्ड ग्रीमली। अब जो मार्शल है वो स्माइल्ड ग्रीमली इट मीन्स एक तरीके से जो मुस्कुराना, एक तरीके से प्यार से स्माइल करना। ओके, तो यहाँ पर जो
जो मार्शल थे वो जब उन्होंने रुडोल्फ को ऐसा करता हुआ देखा तो वो उसकी तरफ मतलब प्यार से मुस्कुराने लग गए. ओके. द रेड रोज फॉर द एल्फबर्ग मार्शल. अब जो रुडोल्फ किंग है वो कहते हैं मार्शल ये तो एल्फबर्ग के लिए होता है ना रेड रोज, तो सेड आई गेली एंड ही नोडेड. अब जो रुडोल्फ है उसने जब ऐसा बोला गेली इट मीन्स चेयरफुली, तो वो जो मार्शल है वो मुस्कुराया उनकी इस बात को सुनकर. एंड ही नोडेड, और उसने अपनी गर्दन को ऐसे हिलाया. होता है ना, अब राजा कुछ बोल रहे थे ऑब्वियसली अब उनकी हाँ में हाँ तो बोलेंगे. तो जब राजा रुडोल्फ ने ऐसा बोला तो जो मार्शल है उन्होंने मुस्कुरा करके अपनी गर्दन को ऐसे हिलाया. ओके. सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल कंटिन्यू पैरा 14 फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. ओके. So that's all for today and have a nice day.